अब देखिए यहां क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, और उनका जन्म कब हुआ था, 1822 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1884 में। अब ये है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ लेता है, समझिए। ये कुछ नहीं, ये एक प्रयोग किया, जो आजकल हम लोग जो हाइब्रिड किस्म का जो बीज हम लोग को मार्केट में उपलब्ध है ना, ये कैसे बना आखिरकार, क्योंकि हाइब्रिड किस्म का बीज का उत्पादन करने का मुख्य कारण क्या है, कोई बताओ, अधिक से अधिक उत्पादन करना। अब अधिक से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ रही है, और जब बढ़ रही है तो सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना, भोजन उपलब्ध कराना। तो सरकार तो करता ही है, जैसे अभी 5 किलो कोटा में अनाज दिया जाता है, लेकिन क्या 5 किलो से उसका पूरा महीना एक व्यक्ति 5 किलो चावल खाता है या गेहूं मिला करके खाता है, सोचने वाली बात है, उतना ही खाता है। फिर भी एक सहायता के रूप में यदि आपको 5 किलो दे दिया गया तो आगे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम कमाइएगा, फिर भी उसको क्या कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। इसलिए बनाया गया क्या, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से क्या नीचे के लोगों को क्या किया जाता है, सरकार के तरफ से राशन कार्ड के माध्यम से क्या किया जाता है, अनाज उपलब्ध कराया। तो सरकार का ये देखा कि जो फसल हमारे पास है, या वैज्ञानिक, हमारे जो वैज्ञानिक थे वो सोचा कि जो हमारे पास फसल है, यदि इसी फसल को लगातार यदि उगाया जाए, इसी फसल को क्या किया जाए, लगातार उगाया जाए, तो इससे हमारा खाद्य आपूर्ति की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि सभी को भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इससे अच्छा फसल हो ही नहीं रहा, न उत्पादन इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब फिर वैज्ञानिक इसने क्या किया, इस ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, किस पर, मटर के पौधे पर, किस पे, मटर के पौधे पे। इन्होंने क्या किया, आप लोगों को पिछले चैप्टर में हम पढ़ा भी चुके हैं, पुष्पी पौधे में जनन पढ़ा है ना। तो पुष्पी पौधे में जनन, तो उसमें 2 ही भाग, ऐसे तो पुष्पी पौधे में 4 भाग होता है, जिसमें से 2 भाग क्या होता है, सहायक अंग होते हैं, जो पुष्प को क्या करते हैं, आकर्षक बनाते हैं, और बाद का जो 2 भाग होता है, जायांग और पुमांग, वो होता है, एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। और तुमको ये भी पता है कि नर भाग में ही परागकण पाया जाता है, जो पीला पीला कलर का, ठीक है, परागकण पाया जाता है। और आपको पता है कि जायांग भाग 3 भागों में बटा होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, 3 भागों में बटा होता है। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 पौधा लिया, दोनों का अलग अलग गुण था, एक लंबा वाला लिया, एक बौना वाला लिया, मटर का पौधा, समझिएगा, एक लंबा वाला लिया और एक बौना वाला लिया। लंबा वाला का क्या किया, परागकण निकाल करके बोने वाले पर क्या किया, वर्तिकाग्र में जाकर के उस परागकण को क्या किया, गिरा दिया। वहां से जो जनन का प्रक्रिया हुआ तो उससे एक नया बीज बना। अब वो जो नया बीज बना, फिर उससे क्या किया गया, एक नया पौधा का निर्माण हुआ, क्योंकि बीज से हम लोग पौधा बना सकते हैं। अब उस पौधा को देखा कि इस पौधा में जो है ना, लंबा वाला जो गुण था वो काफी क्या है, अधिक प्रभावशाली है। बोना वाला का गुण को क्या किया, वो दबा दिया। तो इसी को संकर नस्ल भी कहा जाता है। आजकल जो हम लोग जाते हैं मार्केट में जितना भी, तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, बीज तैयार किया जाता है। तो यहां भी देखिएगा, समझिएगा, ये क्या है आपका, देखिए क्या कहता है कि जैसे ये जनक पीढ़ी है, ये आपका क्या है, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब क्या है कि एक लंबा एक बौना, तो कैपिटल टी है लंबा, स्मॉल टी क्या है, बौना। इन दोनों का यानी क्या
कि ये इन दोनों से जो एक पौधा निकला, क्या निकला, जिसमें दोनों गुण है, जिसमें क्या है, लंबापन का भी गुण है, और लेकिन इस पर हावी कौन है, अधिक प्रभावशाली कौन है, ये वाला लंबा वाला। लंबा जो है ना अधिक क्या है, प्रभावशाली है। समझ रहे ना। अब यहां से क्या हुआ, बीज उत्पन्न हुआ। हाँ क्या, जिसमें लंबा, और अब इससे क्या किया, इसको क्या बोला गया, F1 पीढ़ी। इसको क्या किया गया, अब ये तो अभी बीज बना है ना, अब इस बीज से पुनः क्या किया गया, पौधा का निर्माण कराया गया। तो फिर उससे क्या बना, तो इसमें दोनों बनेगा, लंबा और बौना, उसमें भी, क्योंकि दोनों गुण है ना उपस्थित। लेकिन हमेशा क्या कि लंबा वाला क्या हुआ, अधिक प्रभावशाली हुआ, जिससे फसल का उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। जिससे फसल का क्या हो गया, उत्पादन बढ़ गया। और जितना फसल का उत्पादन बढ़ता है उतना किसान के लिए क्या है, फायदा है। जैसे हम लोग, आप लोग पूछेगा अपने दादाजी से कि दादाजी पहले एक कट्ठा में कितना जमीन, एक कट्ठा में कितना फसल होता था धान की, तो वो बोलते होंगे बहुत से बहुत 20 किलो 25 किलो धान हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो मार्केट से हम लोग बीज ला करके क्या करते हैं, बोने का काम करते हैं, वो कम से कम एक कट्ठा में 3 मन 4 मन, हाँ कम से कम 3 मन तो धान देता ही है। 3 मन का मतलब कितना, 1 कुंटल 20 किलो धान। कहां पर पहले 20 किलो और कहां 1 कुंटल 20 किलो, कितना गुना, 6 गुना का अंतर है। तब ना आज सभी लोगों को क्या हो रहा, अनाज मिल रहा है। यदि वही रेशियो रहता तो क्या सभी लोगों को भोजन मिल पाता, मिलता नहीं मिलता। कितना भी जनसंख्या बढ़ रहा है फिर भी भोजन किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और उसी मिट्टी से, जिस मिट्टी पर पहले फसल उगाया जाता था, उसी मिट्टी पे वर्तमान समय में भी उसे 6 गुना फसल को उत्पादन किया जा रहा है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि हमारे पास बीजों का जो नया नया बीज जो आया है, उसको नया नया प्रयोगशाला में क्या किया गया है, तैयार करके उत्पादन करने के लिए क्या बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। किसको, किसानों को। तो समझते कि इसका क्या है, कहता कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, कहता कि ग्रेग जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ था 1822 में और मृत्यु हुई थी कितना 1824 ने, एक नियम को प्रतिपादन किया। कहता कि इन्होंने क्या किया, एक नियम को प्रतिपादित किया जिसे मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। कहता कि इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव बन गया, हाँ, कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही प्रथम बार ये प्रयोग किया था। किसके बारे में, आनुवंशिकता के बारे में। कहता है कि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक साधारण मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि मटर के पौधे के गुण अस्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं। कहता है कि क्यों, इसका मटर का पौधा पर ही क्यों हुआ, क्योंकि मटर के पौधे में क्या अस्पष्ट गुण तथा क्या विपरीत लक्षण वाले होते हैं। कहते जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, गोलादार बीज आदि। अब देखता होगा मटर छिटता होगा तो कोई कोई पौधा क्या, क्योंकि लंबा हो जाता है, लत्ती, क्योंकि ये क्या किस रूप में रहता है, लत्ती के रूप में रहता है ना। मटर का पौधा कैसा होता है, लत्ती के रूप में। हम लोग मटर खाते हैं ना जी, तो किस रूप में रहता है, लत्ती के। अब कोई लत्ती बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है कि लंबा है, और कोई हो गया क्या छोटा हो गया, तो वो क्या हो गया, बौना। तो वही कहता कि जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, गोलादार बीज आदि। कहता इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक लंबा और एक बौने मटर के पौधे का क्या किया, चयन किया। यही तो हम भी बता रहे हैं ना, है कि नहीं। इन्होंने क्या किया, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा का क्या किया, चयन किया। अब कहता है
कि बौने पौधे के सारे फूलों को खोलकर, बौने पौधे के सारे फूलों को खोलकर उनके पुंकेसर हटा दिया। उनके पुंकेसर को क्या किया गया? हटा दिया गया। उनके पुंकेसर, क्योंकि नर भाग क्या होता है? पुंकेसर ही होता है ना। नर भाग क्या होता है? पुंकेसर, या उसको क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। तो नर वाला भाग को पूरा क्या किया? हटा दिया। केवल रहने दिया क्या? मादा वाला भाग। मादा वाला भाग मतलब क्या? 3 को, वर्तिका, वर्तिकाग्र और जयाग्र, सॉरी अंडाशय। क्या क्या रह दिया? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और नर वाला भाग को पूरा का पूरा क्या कर दिया? हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि लंबा वाला का क्या करेगा? वो नर यानी पराग कण उस पर कर क्या करेगा? ला करके छोड़ेगा। तो समझिए क्या कहता है, हटा दिया। और लंबे पौधे के फूलों को खोलकर, लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके पराग कणों को, वही पीला पीला पराग कण, ठीक है ना, को निकाल कर बौने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्रों पर क्या किया? गिरा दिया। कहां पर गिराया? किसके? कौन सा पर? लंबे वाले पर। समझिएगा, क्या किया? बौना वाला जो था उसका पूरा नर भाग को क्या किया? नर भाग में से पराग कण क्या किया? निकाल लिया। 2 फूल लिया, एक छोटा लिया, हाँ एक क्या लिया? लंबा, सॉरी एक बौना लिया। बौना मतलब छोटा, एक क्या लिया? लंबा लिया। क्लियर है? इस बौना वाला में से क्या किया? पूरा नर भाग को क्या किया? नर वाला भाग को, नर भाग मतलब पुंकेसर या पुमंग को क्या किया? हटा दिया। तो केवल क्या बच गया? मादा वाला भाग, जयांग वाला भाग। क्योंकि उसका सहायक अंग से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। सहायक अंग तो क्या करता है? केवल आकर्षण बनाने का कार्य करता है फूलों को। अब इस लंबा वाला भाग से क्या निकाला? इसके पुंकेसर भाग से। इसके पुंकेसर, लंबा वाला का पुंकेसर या पुमंग भाग से क्या निकाला? पराग कण निकाला। पराग कण निकाला। क्या निकाला? पराग कण निकाल करके कहां पर? इस बौने वाले पर, बौने वाले के वर्तिकाग्र पर जाकर क्या किया? गिरा दिया। समझेगा? यहां कहता है कि बौना पौधा, गोलादार पौधा इत्यादि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक लंबा और एक बौने मटर के पौधे का चयन किया। बौने पौधे के सारे फूलों को खोलकर, बौने पौधे के सारे फूलों को खोलकर, हाँ उनके पुंकेसर को हटा दिया। यानी पुंकेसर मतलब क्या? नर वाला भाग को क्या किया? हटा दिया। नर वाला भाग को क्या किया? हटा दिया। अब जब नर वाला भाग हट गया, अब नर वाला भाग हट गया तो लंबा पौधा से क्या किया? पराग कण को निकाला और उस बोने वाले पौधे के क्या किया? वर्तिकाग्र पर क्या किया? गिरा दिया। अब कहता कि इन विपरीत गुण वाले पौधों, विपरीत गुण वाले मतलब क्या? एक बौना एक लंबा, गुण वाले पौधों को मेंडल ने जनक पौधा यानी पी कहा। क्या कहा? पी कहा, जनक कहा। क्योंकि एक लंबा है क्या है? अब वही से संतान जनन होगा, नया बीज, संतान तो नहीं होगा, बीज का जनन होगा, नया बीज बनेगा ना। कहता इस प्रकार के परागकण के बाद, कहता है इस प्रकार के परागण के बाद, परागकण नहीं परागण के बाद, कहता है कि इस प्रकार के परागण के बाद जो बीज उत्पन्न हुआ, कहता उनसे उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए। कहता कि उससे जो बीज उत्पन्न हुआ, उस बीज में सारा का सारा गुण क्या था? लंबा का। अब कहता कि इस पीढ़ी के पौधे को प्रथम संतति यानी F1 कहा गया। समझिएगा? मतलब कहने का मतलब क्या कि पहले तो क्या था आपका? एक लंबा था, एक क्या था? बौना। तो इन दोनों से मिलकर के क्या निकला? एगो तो ये दोनों हो गया क्या आपका? जनक, जिसको क्या चीज से सूचित किया? पी से। अब इससे जो ये जो बीज बना है, इससे फिर क्या किया? पौधा का उपजाया गया, पौधा उपजाया गया। हाँ, उसको क्या कहा गया? F1 यानी प्रथम संतति कहा गया। क्लियर है? तो समझिएगा।
कहता कि F1 कहा गया, कहता इन पौधों के गुणों का जांच किया, इन पौधों का जो नया बीज जो निकला है उससे क्या किया, F1 वाला सा, कहता है कि जांच किया तो उन्होंने पाया कि इन पौधों में लंबा तथा बौना दोनों गुण मौजूद है, गुण तो दोनों मौजूद है, लेकिन किंतु लंबेपन यानी टी वाला गुण बौनेपन स्मॉल टी पर अधिक प्रभावी, इसलिए इसका पौधा क्या हुआ, लंबा निकला। तो जो अधिक प्रभावशाली रहेगा वो तो आगे बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा। तथा इसलिए F1 पीडी के सभी पौधे लंबे हुए, F1 पौधे के क्या हुए, सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए। तथा F1 पीडी के पौधे में दोनों गुण मौजूद था, इसलिए इन्हें F1 इन्हें क्या कहा गया, संकर नस्ल कहा गया, इसे क्या कहा गया, संकर नस्ल कहा गया। ऐसे गुण वाले पौधे को अब आपस में प्रजनन कराएगा, मतलब क्या, अब जो नया बीज निकला है, जो पौधा निकला और उससे जो बीज निकला, फिर उसको आपस में क्या किया गया, आपस में क्या किया गया, संकरण कराया गया। क्या क्या, आपस में प्रजनन कराया गया। तो अगले पीढ़ी F2 वाले पौधे में लंबे और बौने का अनुपात कितना था, यानी लंबा कितना 3 भाग, बौना कितना 1 भाग पाया गया, अर्थात कुल पौधों में 75% क्या, अब 25% ही बौना हुआ। कहता संकर नस्ल के लंबे पौधे के प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण के मिश्रण के आधार पर प्रजनन के बाद वाली पौधे के अनुपात को 1:2:1, जिसको यानी 1 भाग शुद्ध लंबा, 2 भाग संकर नस्ल के लंबे एवं 1 भाग क्या शुद्ध बौने से दर्शाया गया। कहता मेंडल के इस प्रयोग के को क्या कहा जाता है, एकर संकर क्या, एकर क्या कहा जाता है, एकर संकर, एक संकर संकरण भी कहा जाता है। इसे मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण नियम भी कहते हैं। अब समझिए इसे कहने का मतलब, देखिए हम तो फिगर से कुछ समझा ही दिए थे, फिर समझिएगा कहने का मतलब क्या है। देखिए एक यहां पर क्या है, लंबा है, ठीक है, ये क्या है, बौना पौधा। इससे यदि समझ जाएगा तो अपना मन से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, क्लियर ना। अब क्या किया, ये लंबा पौधा है, हाँ ये क्या आपका बौना पौधा है। अब इस बौना पौधा से क्या किया, सबसे पहले क्या हटाया, पुंकेसर को या उमंग, जो क्या तुम्हारा नर भाग, क्या किया, हटा दिया, ठीक है, क्लियर है। इसका जो इसमें जो पराग कण था, पराग कण था, इस पराग कण को क्या किया, इस बौने पौधे के कहां पर, वर्ती कागर पर क्या किया, वर्ती कागर पर गिरा दिया। अब यहां जैसे ही वर्ती कागर पर गिराया, ये जो वर्ती कागर पर इसमें क्या, कौन सा भाग गिराया, नर भाग गिराया, क्या गिराया, इसमें अभी बचा क्या था, केवल स्त्री भाग वर्तिका, हाँ। अब यहां से क्या होगा, एक नया बीज बनेगा, यहां से क्या बन गया, नया बीज बना, तो इसको बोला गया क्या, जनक। जनक मतलब पी। अब समझिए थोड़ा सा और, अब जो नया बीज बना, हाँ, इससे क्या बनाया गया, नया पौधा। अरे बीज को पानी रुकेगा उधर, पृथ्वी के सतह ऊपरी सतह में तो क्या होगा, पौधा बनेगा ना। तो इसको जब बनाया तो इसमें देखा कि लंबा भी गुण है और बौना भी, लेकिन लंबा वाला अधिक प्रभावशाली है, क्या है, अधिक प्रभाव क्या है, क्लियर है ना।
बौना वाला का क्या है? तो इसको बोला गया क्या? F1। इसको क्या कहा गया? F1 यानी प्रथम संतति, ठीक है ना, यानी जनक के बाद, जनक के बाद की पीढ़ी को प्रथम संतति दिया गया था। अब देखो फिर कहता है, अब इसमें भी इन दोनों से भी एक क्या बना? नया फिर क्या बनाया गया? बीज बनाया गया। समझ गया ना? इससे भी क्या किया? नया बीज बना। अब इस नया बीज जब बना तो इसमें जो लंबापन था ना, उसमें कितना गुण था? अब बौना जो था इसमें, अब समझ में आ गया ना? आए समझ में कि कैसे? तो पहले जनक, हाँ, अब इसको बोल दिया क्या आपको? इस प्रकार से क्या हुआ? मेंडल ने क्या किया? प्रयोग किया। और जब इसी को, तो इसी को क्या बोला गया? 3 अनुपात कितना? 1। और जब इसको और आगे बढ़ाया गया तो उसमें क्या है? 1 अनुपात 2 अनुपात कितना? ठीक है ना? तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? समझिएगा कि ये जो 3 अनुपात 1 है वो उसका क्या है? लक्षण प्ररूपी अनुपात है। लक्षण प्ररूपी का मतलब क्या? नाम है लक्षण। लक्षण उसका यानी गुण को जांच करके मतलब क्या? कि 3 भाग क्या? लंबा। यदि इसको प्रतिशत में बदले तो 75% है ना? क्योंकि कुल कितना होता है? 100। प्रतिशत का मतलब कितना? 100। कुल कितना है? 3 और 1 है, तो 3 1 4, 4 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 25। इस 25 को कितना से गुना करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 75%। ये 25 को कितना गुना करेंगे? 1 से, कितना हो गया? यानी 75% कितना? लंबा, लक्षण रूप से। और कितना? एक बौना जो बन गया, कितना हुआ? 1 भाग, यानी कितना? समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा है, कहता कि ये 1 अनुपात 2 अनुपात 1 को जीन प्ररूपी, जीन प्ररूपी का मतलब क्या? कि ये अब कैसे स्थानांतरित हुआ एक पीढ़ी से। देखो ना, ध्यान दो, पहला पीढ़ी, फिर पहला जनक, फिर क्या? F1, और फिर क्या? F2। कि नहीं हुआ? तो ये जो स्थानांतरित होता है, तो यही कहता है जीन प्ररूपी अनुपात। हाँ, तो वो क्या हुआ? 1 अनुपात कितना? 2 अनुपात कितना? 1। तो ये जो 1 भाग है ये शुद्ध लंबा है। ये जो 1 है आपका क्या है? शुद्ध लंबा। ये जो 2 भाग है ये क्या? संकर नस्ल का लंबा है। और 1 जो है ये क्या है आपका? बौना है। क्योंकि संकट नस्ल हो रहा है ना, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, तो अब तो बदलेगा ना। संकट नस्ल तो इसी को ना कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये आपको ये समझा रहा है कि 3 अनुपात इसका लक्षण प्ररूपी है। मतलब क्या? कि इसमें कितना भाग इसमें प्रभावशाली है। तो देख रहा है कि 3 भाग यानी 75% लंबा वाला है और 1 ही प्रतिशत क्या है? बौना वाला है। बाद बाकी जो उसका जो अगला जो पीढ़ी निकाला तो उसमें देखा कि भाई ये जो जीन प्ररूपी अनुपात है कि इसमें स्थानांतरित कैसे हो रहा है। जनक से अगला पीढ़ी में कैसे गया, फिर उससे अगला पीढ़ी में कैसे गया, तो वो दिखा रहा कितना? 1 अनुपात 2 अनुपात कितना? 1। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? दिक्कत नहीं ना है? ये था आज का क्या आप लोगों का टॉपिक। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, यानी लिंग निर्धारण के बारे में। किसके बारे में? लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे कि नर बच्चा यानी लड़का कब पैदा होगा और लड़की कब पैदा होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, तो बच्चों बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए
फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, हाँ, न्यू टॉपिक लेकर के, जिसको कहते हैं लिंग निर्धारण। बहुत ही अच्छा हाँ टॉपिक है, जिससे पता चलता है कि लड़का जन्म होगा या लड़की।